संगीत के क्षेत्र में भारत हमेशा ही संपूर्ण विश्व का सिरमौर रहा है। यहाँ के संगीत ने पत्थरों को पिघला दिया, बुझते दीपों को प्रज्वलित कर दिया और विश्वजन को संगीत रस से सरोबार कर दिया। यहाँ हम संगीत के क्षेत्र की ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं के बारे में जानेंगे 20वीं शताब्दी में भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और विश्व संगीत में भारत के वैशिष्ट्य को बनाए रखा। देश प्रेम और अखंडता की सरगम स्वर कोकिला लता मंगेशकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व का वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विश्व के आश्चर्य अजूबे अंकित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की वह कौन सी गायिका है जिसके नाम सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड इस पुस्तक में अंकित है? वह भारत की कोकिला स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं, जिन पर हम सब भारतीयों को गर्व है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। इनकी माता का नाम सुधमती तथा पिता का नाम पंडित दीननाथ मंगेशकर था। पिता शास्त्रीय गायक थे और थिएटर कंपनी चलाते थे। वे ग्वालियर घराने में संगीत की शिक्षा भी देते थे। उन्होंने लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। लता की संगीत में विशेष प्रतिभा देखकर वे कहा करते, यह लड़की एक दिन चमत्कार साबित। लता ने अपना प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर माता पिता गदगद हो गए। दुर्भाग्य से 1942 में दीनानाथ जी की मृत्यु हो गई और परिवार का संपूर्ण दायित्व लता पर आ गया। उनके भाई हृदयनाथ और बहनें आशा, उषा व मीना उस समय अत्यंत छोटे थे। सन 1942 से 1948 तक लता ने मराठी और हिंदी की लगभग 6 फिल्मों में अभिनय किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसे संपादन के समय निकाल दिया गया। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत गाया वह थी आपकी सेवा में। यह फिल्म 1947 में आई, पर लता के गाने को कोई ख्याति न मिली। उस समय फिल्मी दुनिया में भारी भरकम आवाज़ वाली गायिकाओं का युग था। दुर्भाग्यवश 1948 में आई फिल्म शहीद में भी लता द्वारा गाए गए गीत को फिल्म निर्माता ने यह कहकर फिल्म से निकाल दिया कि उनकी आवाज़ बहुत महीन पतली है। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर ने उस वक्त फिल्म निर्माता के सामने ही घोषणा की, मैं आज ही कह दे रहा हूँ कि यह लड़की बहुत शीघ्र संगीत की दुनिया पर छा जाएगी। अपने इसी विश्वास के बल पर गुलाम हैदर ने लता को मजबूर फिल्म में फिर से गवाया। गाना था दिल मेरा तोड़ा। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय प्रख्यात संगीतकार हुस्नलाल, भगत राम, अनिल विश्वास, नौशाद व खेमचंद्र प्रकाश उपस्थित थे। लता जी की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद व हुस्नलाल भगत राम ने उन्हें अपनी फिल्मों अंदाज और बड़ा बहन में मौका दिया। फिर आई बरसात, जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए और लता निरंतर प्रसिद्धि पाती गई। इसी प्रसिद्धि के पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण। 1949 में लता जी के स्वर से सजी 4 फिल्में आईं, बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। इनमें महल का गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोकप्रिय हुआ और लता जी श्रोताओं के दिलो दिमाग पर छा गईं। तब से आज तक वे फिल्म संगीत में साम्राज्ञी के पद पर विराजमान हैं। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा की धनी लता ने हर भाव और मन स्थिति के अनुरूप अपने स्वर को ढाला। शास्त्रीय संगीत का उत्कृष्ट ज्ञान साध से भी मीठा भाव रंजित स्वर से श्रोताओं को अपने साथ एकाकार कर लेता है। उनकी बहुत बड़ी खूबी है। इसके साथ ही जो अनुपम चमत्कार उन्होंने कर दिखाया है वह है अपनी राष्ट्रीय भाषा तथा देश की सभी प्रमुख लगभग 16 प्रांतीय भाषाओं में उतनी ही सहजता और निष्ठा से गीत, भजन और लोकगीत गाना। जितना वे अपनी मातृभाषा मराठी में गाती हैं, गाते समय वे शब्दों के सही उच्चारण पर विशेष ध्यान देती हैं। अपने उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए ही उन्होंने एक अध्यापक से उर्दू सीखी। लता जी की प्रसिद्धि के पीछे उनकी लगन, परिश्रम व तपस्या के साथ साथ विराट अखंड भारत के प्रति उनका गहरा प्रेम था। निष्ठा और उसके कल्याण की भावना भी है।
सन 1962 में हुई चीनी आक्रमण के बाद जब लता जी ने रूंधे कंठ से ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो सारा देश तड़प उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आईं। लता जी ने इस गीत की पंक्ति जो खून गिरा सरहद पर वह खून था हिंदुस्तानी को गाकर देश की एकता और अखंडता की मशाल जलाई। उस दुख की घड़ी में भी देशवासियों का हृदय रोशन हो उठा। आज भी यह गीत सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लता जी की कुछ रोचक बातें हैं। 6-7 वर्ष की उम्र में लता जी छत पर कोई धुन गुनगुना रही थी। अचानक वे गिर गईं और मूर्छित हो गईं। चेतनावस्था में आने पर वे पुनः हंसती खिलाती उसी धुन को गुनगुनाने लगीं जिसे मूर्छित होने से पूर्व गुनगुना रही थीं। लता जी के स्वर की मधुरता का एक रहस्य यह भी है कि वे कोल्हापुरी काली मिर्च बहुत अधिक खाती हैं। प्रत्येक गीत गाने से पूर्व लता जी उसे अपने हस्तलिपि में लिखती हैं। आश्चर्यजनक लता जी की कुछ रोचक बातें। लता जी की इच्छा है कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो भारत में ही हो। पहला है, लता जी जिस मंच पर भी गाती हैं हमेशा नंगे पांव गाती हैं, ऐसा वे मंच के सम्मान में करती हैं। और दूसरा है, लता जी 3 सप्तक में गा सकती हैं जबकि अधिकांश गायक 2 ही सप्तक में गा पाते हैं। तीसरा है, लता जी रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने यह कार्यक्रम सन 1974 में प्रस्तुत किया था। चौथा पॉइंट है, लता जी सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम पार्श्व गायिका हैं। पांचवा है, लता जी अभिनेत्रियों की 3 पीढ़ियों मधुबाला, जीनत अमान व काजोल के लिए पार्श्व गायन कर चुकी हैं और अभी भी पार्श्व गायन में पूर्णतया सक्रिय हैं। छठवां है, लता जी लगभग 20 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है। सातवां है, भारत में केवल 2 ही व्यक्तित्व हैं जिन्हें भारत रत्न व दादा साहब फाल्के दोनों सम्मान प्राप्त है, सत्यजीत रे और लता मंगेशकर। आठवां है, लता जी को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया। 9वां है, रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन ने कंप्यूटर की सहायता से लता की आवाज़ का ग्राफ तैयार की। आवाज़ विश्व की सबसे आदर्श आवाज़ है। 10वां पॉइंट है और लास्ट है, लता मंगेशकर देश के संभवतः ऐसी एकमात्र हस्ती हैं जिनके जीवन काल में ही उनके नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार सन 1984 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, 1992 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रमुख सम्मान जो लता मंगेशकर जी को दिया गया है। लता जी पिछले दशकों में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं जिनमें उल्लेखनीय है फिल्म बेअर पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, बंगाल फिल्म पत्रकार संगठन पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वीडियोकॉन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, हाकिम खान सुर अवार्ड, स्वर भारती पुरस्कार, 250 ट्रॉफी, 150 गोल्डन डिस्क, प्लेटिनम डिस्क व हिंदी सिनेमा का सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न जो कि इन्हें 2001 में प्रदान किया गया और इन्हें सम्मान दिया गया। लता जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ। विभिन्न ख्याति प्राप्त व्यक्तियों ने लता जी के बारे में समय समय पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। उनमें से कुछ हैं, राज कपूर जैसे पहले हैं, उनके कंठ में सरस्वती विराजमान है। नरगिस दत्त कहते हैं, लता जी की किसी तारीफ की नहीं, पूजा के योग्य हैं। और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि पड़ोसी देश के मेरे एक मित्र कहते हैं, हमारे देश में सब कुछ है सिवाय ताजमहल और लता मंगेशकर के। और जगजीत सिंह कहते हैं, 20वीं सदी की केवल 3 चीज़ें याद रखी जाएंगी, लता जी का जन्म, मानव की चांद पर विजय और बर्लिन की दीवार ठाना। जावेद अख्तर कहते हैं, जिस प्रकार एक पृथ्वी है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, उसी प्रकार एक ही लता है। निसंदेह लता जी हम सब भारतीयों का गौरव हैं। तो ये कहानी समाप्त होती है अब लता मंगेशकर जी की, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद।